आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला भी किया गया है। वफाकी वजीर हमाद अजहर 4 बजे कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बजट आज पेश किया जा रहा है और इसके अहदाफ का जिक्र भी हम 92 न्यूज़ पर कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर इस हवाले से रिपोर्टिंग भी की जा रही है। ये बजट कितना अवाम दोस्त होगा, क्या समझते हैं आप? क्या गरीब अवाम की मुश्किलात दूर कर सकेगा ये बजट? बिल्कुल नहीं कर सकेगा जी। बात यह है कि टैक्स कलेक्शन इस साल 4 ट्रिलियन से कम हुआ और हदफ आपने रख दिया 7.6 ट्रिलियन का। तो ये तो नए टैक्सेस ही लगा के हदफ पूरा हो सकता है, उसके अलावा तो नहीं हो सकता। इकोनॉमिक एक्टिविटी माइनस में गई हुई है। बजट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलावा कहीं भी कोई ऐसी मराहतें नहीं दी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके। तो ये आगे आपके और किस्म के बुरान भी हैं, कोरोना भी है, टिड्डी दल भी है, फ्लड के आने का खदशा भी है। तो बजट जो है, और वो जो बात कि गवर्नमेंट ऑफ मुलाजमीन की तनख्वाह ना बढ़ाने का फैसला तो आज किया गया है। जब बजट पास होगा तो वो बिल्कुल बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आप देखें इन्फ्लेशन 8.4 पे है और अगर आप तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि 8.4 से आप उनकी कुव्वत खरीद कम कर रहे हैं, जो शायद वो छोटे मुलाजमीन के हक में ना हो। तो मैं ये नहीं मान रहा कि ये इतने बड़े जो हदाफ रख दिए इस क्राइसिस के अंदर, जब इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है, जब आपकी सर्विस सेक्टर भी माइनस में चली गई, तो उसमें ये और कर्जे लेके ये चलाएंगे तो वो और बोझ बनेगा। तो आई डोंट बिलीव कि ये जो आपने सवाल पूछा है कि आम आदमी का हाल ठीक करेगी, तो नहीं ठीक हो सकता। प्लानिंग ही नहीं है, सोच ही नहीं। ठीक है, डॉक्टर कैस असलम अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया आपके वक्त का। बजट 2020-21 अवाम दोस्त है या नहीं, और टैक्स कलेक्शन में जो हुकूमत की जानिब से छूट दी जा रही है, अगर उसमें कमी की जाए तो क्या जो हमारे नुकसानात हैं और जो बिजनेस सेक्टर है उसको फ़ायदा पहुंच सकता है हमारे लिए? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया और पाकिस्तान जो है गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है, और अभी भी लॉकडाउन खुलने के बाद भी जो है बहुत सारे शोबे जो है वो मुकम्मल बंद है। जैसे स्कूल बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, शादी हॉल बंद है, बहुत सारे कारोबार अभी भी बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है। तो अभी तक मईशत की बहाली पूरी नहीं हुई और अभी ये भी खतरा लाक है कि क्या पता एक दफ़ा फिर हमें लॉकडाउन में जाना पड़े, तो जिसकी वजह से हुकूमत की आमदनी जो है बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। और हुकूमत के पास जो है अखराजात की तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, लेकिन आमदनी के जो जराए हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हुकूमत के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो जो है अपनी जो है जेब को जो है जितना टाइट रख सके वो करे। अब मैं ये समझता हूँ कि मेरी हमदर्दी भी है सरकारी मुलाजमीन जो जिनको एक आदत लगी हुई है, चाहे वो परफॉर्म करें ना करें, अपने काम पे जाएं ना जाएं, दफ्तर का टाइम 8 घंटे वो बेशक 1 घंटा जाएं और उस पर भी जो है काम ना करें, लेकिन उनको हर साल बगैर नागे के जो है उनको जो है तनख्वाहों में इजाफा मिलता रहा है। आज जिसकी वजह से जो है हमारे मुल्क में जो पेंशन है उसकी तनख्वाहों से ज्यादा जो है बिल बन चुका हुआ है। तो इतना ज्यादा नवाजे गए हैं सरकारी मुलाजिम, चाहे पाकिस्तान की तरक्की हो रही हो ना हो रही हो, कर्जे ले लेके इनको दिया गया। अब सूरत हाल जो है पानी जो है सर से ऊपर निकल चुका हुआ है। हमारे ना मुल्क को कोई कर्जा देने के लिए तैयार है, ना हमारे पास कर्जा लेने की जगह है। तो इनको देखना चाहिए निजी शोबे की तरफ। निजी शोबे में 2 चीजें होती हैं, तनख्वाहें भी कटती है और नौकरियों से भी फारिग होते हैं। ये तो खुश नसीब है कि इनकी ना तनख्वाह कटती है ना इनको नौकरी से कोई फारिग करता है। महंगाई सिर्फ ये सरकारी अफसरान के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तानियों के लिए है। और जो लोग इनको टैक्स देते हैं वो ही बेरोजगार हो गए, तो कैसे इनका जो है घर का चूल्हा, जिनका अपना चूल्हा जो है बुझ गया है, वो कैसे इनका चूल्हा जो है उसको गर्म रखे और खुद जो है ठंडे हो जाए। तो ये एक हमें कौमी जिम्मेदारी के तौर पे इस चीज को लेना चाहिए कि अगर ये खुश नसीब है, मैं अभी भी कहता हूँ, ये अब देखें स्टील मिल से जो है इतना नुकसान कर करके
यही अगर 2013 में मुलाजमीन को निकाल देते तो आज 400 अरब रुपए इस कौम के बच चुके होते और कई हॉस्पिटल्स बन जाते। पीआईए की मैनेजमेंट ने अभी खुद जो है तनख्वाहें काट दी हैं, 1 लाख रुपए तक की 5% तनख्वाह काट दी है, फिर 5 लाख तक की 15% और 5 लाख से ऊपर वाली तनख्वाहों की 20% तनख्वाहें काट दी है। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन को जो है शुक्र अदा करना चाहिए कि इस बुरे वक्त में भी उनको ये सब कुछ मिल रहा है। बाकी रहा सवाल कि जी हुकूमत को करना क्या चाहिए। अगले साल हुकूमत अवाम को सिर्फ एक ही रिलीफ दे सकती है कि उनको रोजगार मुहैया कर दे, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन का तो रोजगार होता है, निजी शोबे वालों का रोजगार नहीं होता। 3 शोबे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मुलाजमत पैदा करती हैं, एक ज़राअत है, एक कंस्ट्रक्शन है, तीसरी एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री है। इनको जो है इजाफी टैक्स पिछले साल के मुकाबले में ना ठीक लगाएं। है मुज़म्मिल असलम माहिर माशियात, आप अपनी तजावीज़ पेश करें, हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद साहब ने। हारून रशीद साहब, आज आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा और दस्तावेज 92 न्यूज़ ने हासिल की हैं और ये इतलात हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं कि सरकारी जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, पेंशन्स हैं, उनमें इजाफा नहीं किया जाएगा और टैक्स कलेक्शन में हुकूमत की जानिब से छूट दी गई है। इस बजट को मजमूई तौर पर कैसा देखते हैं आप? क्या ये अवाम दोस्त बजट है, अवाम के फायदे में जाएगा, क्या लगता है आपको? भाई वो एक शेर है कि हम तो पाबर हसन हैं, उभर नहीं सकते, करीब आओ दरीचों से झांकती किरणों। इतनी जंजीरें हमने पहन रखी हैं कि इसमें भागना मुश्किल है, इसमें आगे बढ़ना मुश्किल है। देखिए, सिविल सर्विस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। पुलिस में एफिशिएंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई मुल्क मुस्तहकम होता है सिविल अदारों से, बुनियादी तौर पर पुलिस ठीक हो और अदलिया ठीक हो, उसके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने बहुत ज़ाती वक्ती सती मफादात के लिए काम करती हैं कि स्टील मिल जो है कि मुलाजमों को फारग न किया जाए। यही में 10 से 15 हज़ार आदमी फालतू हैं तो रहे रेलवे में। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 10,000 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, 76,000 आदमी हैं। ये आदमी किसने भर्ती किए हैं? ये सिफारिश का सरपरस्ती का माशरा है। इसमें बेसिक डिसीजंस की ज़रूरत है, बिल्कुल बुनियादी फैसले की। अकाउंटेबिलिटी हो। 25,000 30,000 अंग्रेज़ों की तादाद थी, वो इस मुल्क पे हुकूमत करते थे, इंडिया बांग्लादेश सारे इलाके पे, और इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होती थी। आटे की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल जो है वो उसकी कीमत मालूम नहीं कितनी है, 70-80 रुपये है, 150 रुपये पे डलवा रहे हैं कई दिन से हम। और चीनी की हालत आप देख रहे हैं। कोई रेट हुकूमत की नहीं है। हुकूमत को अपने रेट नाफिज करने की फिक्र करनी चाहिए, अदारों को बहाल करना चाहिए। जाहिर है रातों रात ये काम नहीं हो सकता, मगर ये तो शुरू ही नहीं कर रहे 2 साल से, और मेरा ये ख्याल है इनका वक्त ख़त्म हो गया, तब्दीली आने वाली है। वो अब मसला ये है, इस पर एक बात शुरू हो जाती है कि भाई उन्हीं लोगों को ले आए जिन पर लूट मार के इल्ज़ामात हैं, संगीन इल्ज़ामात हैं, बाज़ इल्ज़ामात साबित शुदा हैं। तो ये नहीं हो सकता कि बजट के बहस में हम पड़े हुए हैं, इससे कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि ये कैपेसिटी ही नहीं है। ये तो ये नहीं चेक कर सकते कि भाई कम ज़रूरी मकामात पर भी लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए हैं या नहीं हैं, और वो हाथ धो रहे हैं या नहीं धो रहे, बीमारी फैल रही है, और दावे बड़े से बड़े कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि महंगाई बहुत कम हो गई, 1.7% हो गई है, और वगैरह वगैरह। ये हुकूमतें मुल्क इस तरह नहीं चला करते, इसमें बेसिक फैसलों की ज़रूरत है। ये बजट होगा, इसमें दादुशुमार का गोरख धंधा होगा। वो उसने कहा था यूसुफी साहब ने कि झूठ जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, झूठ और सफ़ेद झूठ और दादुशुमार। ये दादुशुमार का एक गोरख धंधा है। सब लोग लगे हुए हैं, ताजर, सनतकार, सरकारी मुलाजम। भाई तनख्वाह में इजाफे का क्या सवाल है? ये तो यहाँ से सर्वाइवल मुश्किल, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सरकारी मुलाजम, सियासतदान, जो बेनिफिट लिया जा सकता है। इकबाल ने कहा था कि ख्वाजा सुने रगे मजदूर साजद लाल नाब, अज जफाए दे खुदाया कश्त दहकाना खराब। तो जो है जरदार जो है वो मजदूर के खून से हीरे ढालता है, और दे खुदा जागीरदार के जुल्म से किसान की खेती बर्बाद हो चुकी है। बेसिक ये सिस्टम है ही नहीं, चलने वाला ही नहीं है। ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, कोई बजट इनमें से पढ़ता ही नहीं है, समझना तो दूर की बात है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि पार्लिमानी की जगह सदारती निज़ाम आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। भाई कोई अकाउंटेबिलिटी होती है,
कुछ सिविल अदारे होते हैं, कोई निज़ाम एहतसाब होता है जो अक्रॉस द बोर्ड हो, सबके लिए एक जैसा हो, कहीं से कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद हो, कोई स्टेबिलिटी हो, उसकी तरफ तो कोई जाता नहीं है। तो ये बजट क्या आएगा? बजट जो है ये महंगाई का जैसे पहले 2 साल इजाफा, ये तो खैर कोरोना तो एक मुसीबत है, उसके लिए तो हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उससे पहले भी क्या होता रहा और वही होने वाला है। मुझे ये सारा कारखाना सिरे से चलता हुआ ही नजर। ठीक है, हारून रशीद साहब सीनियर तज्जियाकार अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अच्छा, मुज़म्मिल असलम साहब, इस वक्त ग्लोबल पेंडेमिक की सूरत हाल है पूरी दुनिया में और सबसे बड़ा चैलेंज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस है। तो आइंदा माली साल के बजट में महकमा सेहत को कैसे डील किया गया है, उसके जो फंड्स हैं उस हवाले से आप क्या राय पेश करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा जो मीडिया है वो भी अभी तक उस पॉइंट्स पे गौर करता है या जो जिस पे शोर शराबा होता है उसकी तरफ तवज्जो देता है, जहाँ देने की जरूरत है वो देता नहीं है। देखिए, ये वफाकी बजट जो है ये इसमें सेहत के शोबे में पैसे वो ज्यादा रखे कम रखे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब सेहत जो है सूबों के पास चली गई है। अब चारों सूबे बजट देंगे। इस बजट के बाद लगभग 2,500 अरब का जो है सिर्फ पंजाब का बजट होगा। हम 10 सालों से इनको जो है लगभग 3,000 अरब रुपए से 3,000 अरब रुपए सालाना पिछले साल हमने दिए और 10 सालों में अगर हम एवरेज लगाएं तो 20,000 अरब रुपए सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। 20,000 अरब रुपए जो सूबों को दिए गए उन्होंने कहाँ लगाए हैं? ना इस मुल्क की सेहत, दिन ब दिन सेहत के इदारे नीचे जाते जा रहे हैं। तालीम कोई मैं नहीं जानता किसके बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में जाते हो, तो ये कहाँ जा रहे हैं? ये तमाम की तमाम आपको सवालात अब सूबाई हुकूमतों पे अपने जो है कैमरों की आंख को लेके जाना है। वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, किस पे खर्च कर रहे हैं? मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 900 रुपए से लेकर 1,300 रुपए फी कस जो है ये चारों सूबे जो है पूरे साल में एक आम आदमी की सेहत पे खर्च करते हैं। 1,300 रुपए जो दिन के बनते हैं 3.5 रुपए। अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल भराने जाऊं जो अभी 75 रुपए का है, उसमें भी मैं 1 लीटर के पेट्रोल में जो है 35 रुपए हुकूमत को टैक्स दे देता हूं। तो आप ये सोचें कि जो हमारा जो बजट है वो किधर इस्तेमाल हो रहा है, बेदर्दी से इस्तेमाल हो रहा है। अभी खबर आ रही है कि सिंध हुकूमत ने टिड्डी दल के लिए 80 करोड़ रुपए जारी किए, उसमें से आधे पैसों की बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली गई। तो ये जो है इन्फ्लेशन की, महंगाई की बात हो रही है, चीनी महंगी, आटा महंगा, आप जो है खुराक आपका जो है सूबाई सब्जेक्ट है उस पर वो कान नहीं धरते। वो बार बार कह रहे हैं जी वफाक में जो है टिड्डी दल का कुछ नहीं किया। वफाक के पास पैसे का है, वो तो एक बैंक करप्ट इदारा है। वो जितने पैसे आते हैं सूबों को दे देते हैं और सूद में दे देते हैं और वो नुकसान में आ जाता है। चारों सूबों पे कर्जा नहीं है, ना उन पे जो है कोई चीज, ना वो डिफेंस शेयर करते हैं, ना वो सूद शेयर करते हैं। वो पैसों का करते क्या है? आपको पता है, मुझे अभी पता लगी बात, मुझे इतना अफसोस हुआ, वफाकी सेक्रेटरी से ज्यादा सूबाई सेक्रेटरी की तनख्वाह है। सूबों की तनख्वाहें वफाकी मुलाजिमों से अब ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान में पेंशन का बिल जो है तनख्वाहों से ज्यादा हो चुका हुआ है। पेंशन अब देखें, ये सरकारी मुलाजिमों की मौज ही मौज है। जब रिटायर हो जाए तो जिंदगी भर उनको जो है पेंशन मिलती है और अगर इंतकाल हो जाए तो उनकी जो एहलिया है उनको वो पेंशन जाती है। आज उसकी वजह से हमारा पेंशन का बिल 500 अरब रुपए में चला गया है। तो कहाँ पे जाके ये ठहरेगा? आप तो हर आने वाले दिन पस्ती की तरफ जा रहे हैं। इस निजाम में अब बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। अगर ये एक्शन नहीं लेंगे, चाहे आप बजट में जितनी बहस कर रहे हैं, हारून साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, होना दोना कुछ नहीं है। ठीक है, मुज़म्मिल असलम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर माशियात खुरम ज़मान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। खुरम ज़मान साहब, बड़ी डिबेट है कि एक गैर मामूली इकदाम है खुरम शहजाद साहब, ये बड़ी डिबेट है और पहले ऐसा हमें देखने में नहीं मिला पाकिस्तान की तारीख में कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए, लेकिन बजट 2020 था 21 में ये फैसला किया गया है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत के पास कुछ मार्जिन था सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने का और उन्होंने नहीं किया? जी देखें, जहाँ तक तनख्वाहों में ज़ाहिर, पहले तो मैं आपको बता दूं मैं खुरम शहजवान नहीं हूँ, खुरम शहजाद हूँ। और खुरम शहजाद, हाँ, लोग उसको ज़रा वो ना कर लें, पीटीआई के जो खुरम शहजवान है उनको ना समझ लें। तो खैर मैं ये कह रहा था कि तनख्वाहों में जो इजाफा नहीं किया या नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में ये स्टेप अच्छा इसी तरह होना चाहिए। इसकी वजह ये कि इस वक्त जो है गवर्नमेंट को एक चैनल से सारा रिलीफ जो है प्रोवाइड करना चाहिए
सारी आवाम को, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, या फिर एक आम डेली वेजर जिसे कहते हैं वो हो, इन सबको हमें एक जगह पे, एक जिस तरह से फंड की बात भी हो रही है और फंड बना हुआ भी है, एक सिंगल जो है पॉइंट पे जो है वो ये रिलीफ जो है वो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तनख्वाहों में इजाफा करना का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों की जा रही थी, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं कि तनख्वाहों में अगर इजाफा किया गया तो बेसिकली वो एक तबके को शायद सपोर्ट की बात होगी, और हमें इस वक्त पूरी इकॉनमी में हर किसी को जो है ज़रूरत है कि जो है वो रिलीफ मिले, और मिनिमम बेसिक जो है वो जो स्पेंडिंग होती है वो एटलीस्ट उसका हिस्सा बने। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन है कि तनख्वाह में इजाफा जो है वो नहीं होता। ठीक है, खुर्रम शहजाद, माहिर माशियात, मुजम्मिल इस्लाम और हारून रशीद सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और बजट के हवाले से अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।